शिव जी को पाने के लिए, तो उसको समर्पित मंदिर है। उसी के कारण इस शहर का नाम, इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। और ये देखिए मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, मैं पहुंच गई हूँ कन्याकुमारी, है ना, मेरे बहु प्रतीक्षित उस स्थान की तरफ जिसके लिए वर्षों जहाँ यहाँ आने के लिए मैंने प्रतीक्षा की है ना, बस इसलिए क्योंकि यहाँ पर विवेकानंद आए थे, तो उस ऊर्जा को अनुभूत करने के लिए। तो मैं यहाँ पर रात को तकरीबन 12 बजे पहुंची थी और सुबह 4:30 के करीब, है ना, मैं यहाँ पर सूर्योदय देखने के लिए उपस्थित थी। और जब थोड़ा प्रकाश हुआ तो थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई। तो यहाँ पे पता है, जब विवेकानंद के गुरुदेव ने, परमहंस ने उनसे कहा कि जाओ भारत भ्रमण करो, तो उन्होंने भारत भ्रमण के दौरान जब वो यहाँ आए और यहाँ पर पार्वती अम्मन मंदिर के संदर्भ में उन्हें मालूम चला कि यहाँ माता पार्वती ने कन्या रूप में शिव को पाने के लिए, वर रूप में पाने के लिए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है, तो उन्होंने मछुआरों से निवेदन किया कि कृपया मुझे उस शिला तक, उस मंदिर तक लेके चलें जो समुद्र के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मछुआरों ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो वो कूद पड़े। उनकी जो बेचैनी थी ना, तपस्या के आखिरी सिरे पर पहुंचने की, जहां पर अंतर्दृष्टि पूरी तरह से पूर्ण रूपेण विकसित हो जाती है और व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान से परे महाकाल में प्रवेश कर जाता है और आगे के दृश्य सिर्फ देखता नहीं है, उनका निर्माण करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो उस ऊर्जा के साथ उन्होंने उसमें छलांग लगा दी और वहां पहुंचकर बिना खाए पिए उन्होंने वहां पर तपस्या की। तो उस रॉक, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से उसका वहां पर विकास हुआ, तो अभी मैं आगे दिखाऊंगी। तो नारियल पानी वगैरह पीकर मैं अपने स्थान पर समुद्र में स्नान करके वापस आई और फिर से वहां पर चेंज वेंज करके, क्योंकि बिल्कुल उसके बगल में ही मैं रुकी हुई थी, ये देखिए, तो वहां से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर। तो उसके बाद यहाँ पर 1000 वर्ष से अधिक पुराना शिव जी का मंदिर था। और क्योंकि सावन चल रहा है और बार बार शिव जी मेरे सामने आ रहे हैं अलग अलग रूपों में, तो मैं इनके दर्शन का लोभ संवरण न कर पाई और इनके बहुत सुंदर दर्शन करने के बाद मैं विवेकानंद केंद्र की तरफ आगे बढ़ी। जो विवेकानंद केंद्र और रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इनका दोनों का निर्माण लगभग आसपास ही शुरू हुआ, आरंभ हुआ था। उनकी मृत्यु के तकरीबन 60 वर्ष बाद, जहां तक मेरी जानकारी, अगर गलत है तो आप लोग करेक्ट कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो यहाँ जो विवेकानंद रॉक केंद्र है, यहाँ पर उनकी एग्जीबिशन है और ये पहली एग्जीबिशन थी जहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड थी, तो आगे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जानकारी एकत्र करने के बाद बुक स्टॉल था, वहाँ पर मैं गई और जब भी मुझे कहीं पर किसी संत से संबंधित पुस्तकें मिलती हैं, भले ही मैंने क्यों ना पहले पढ़ी हो, मैं उनको दोबारा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रसाद को हम कभी मना नहीं करते और ये पुस्तकें किसी संत का वास्तविक प्रसाद होती हैं, है ना। तो वास्तव में हम लोग हमारी ऊर्जा, हमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें हमेशा अपनी जागरूकता, ज्ञान के प्रति अपने आग्रह को बनाए रखने के लिए हमेशा ज्ञान के प्रति उसको समर्पित रहना चाहिए। उसके लिए अध्ययन बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, लगातार आवश्यक है। उसमें ऐसा नहीं होता कि ये हम पढ़ चुके हैं, उसमें होता है नई नई परतें खुलती हैं, एक ही बात की कई परतें खुलती हैं, गहराई में हम बैठते चले जाते हैं लगातार अध्ययन से। तो बहुत सुंदर यहाँ पर दर्शन पाने के बाद में, दोनों म्यूजियम्स देखने के बाद में, ये भगवान राम से संबंधित, रामायण से को समर्पित ये वाला म्यूजियम है जिसके सामने अभी हूँ, और जो इसके पहले वाला था वो विवेकानंद को समर्पित था। तो इन दोनों में समय बिताने के बाद, पुस्तकें इत्यादि क्रय करने के बाद में मैं आगे बढ़ी रॉक मेमोरियल की तरफ। और रॉक मेमोरियल में वहाँ पर जो श्री कन्या, मतलब माता पार्वती के कन्या अवतार, जब माता पार्वती ने लिया था कन्या के रूप में शिव जी को पाने के लिए, तो उसको समर्पित मंदिर है। उसी के कारण इस शहर का नाम, इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा, है ना। तो उसके भी मैंने दर्शन किए। वहां पत्थर पर एक आकृति उभरी है
जिसे कहते मानो तो भगवान है, न मानो तो कुछ नहीं है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वो स्थान है और लोगों ने उसे माना है, तो फिर हमें मानना ही चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पर वो ध्यान केंद्र भी है, अभी कुछ ही समय पहले जिसका निर्माण हुआ है। उस ध्यान केंद्र में भी मैंने समय व्यतीत किया और अनुभूत करने का प्रयास किया। अनुभूत तो क्या ही कर पाऊंगी, मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन प्रयास तो अवश्य करनी चाहिए, इसलिए मैं प्रयास करती रहती हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छा सा समय बिताया। आज लो टाइड था तो थोड़ा देर से खुला था, तो तकरीबन मतलब सुबह जैसे खुल जाता है, तो इस बार 12 बजे से आज के दिन खुला था। तो उसके पीछे भी ईश्वर की कोई मंशा होगी, मुझे अधिक देर वहां रहना होगा, क्योंकि जब 12 बजे आई थी तो देर तक रही। यदि सुबह आ जाती तो शायद धूप की वजह से 12 बजे तक मुझे जाना पड़ता। तो यहाँ पर यहाँ के जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं ना, ये तिरुवल्लुवर, तमिल के अमर कवि, इनकी 133 फीट ऊंची प्रतिमा है, मूर्ति है, जो बहुत दूर से दिखाई देती है। और यहाँ पर मंदिर के एक तरफ माता पार्वती का मंदिर है, उसके सामने जो भवन है उसमें विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा है। और यहाँ पर 3 समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है, और तीनों के 3 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। तो खूब अच्छे से सब कुछ दर्शन पाने के बाद में मैं यहाँ से वापस जाने की तैयारी करने लगी आगे के पड़ाव की तरफ। कन्याकुमारी से आगे मैं कहाँ गई ये आपको अगले वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मार्ग में इतना सुरम्य दृश्य दिखाई दिया। इससे पहले मैंने इतने किलोमीटर दूर तक पवन चक्कियां नहीं देखी थी, और जैसे फूल खिल रहे हो, और क्या मतलब बहुत सुंदर दृश्य था। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था। मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने, मतलब 2-1 तो देखी है, लेकिन किलोमीटर तक बस पंचक्कियां है ना। मुझे बहुत आनंद आ रहा था यात्रा का। और फिर यात्रा का दरअसल आनंद तो मेरे भीतर भरा था कन्याकुमारी का, इसलिए मुझे हर बात में आनंद आ रहा था। और जब भी ऐसी किसी आध्यात्मिक चेतना का सानिध्य प्राप्त होता है तो आनंद तो आता ही है। धन्यवाद।